अगर आपने अपनी कोई वसीयत बनाई है और अब आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। वसीयत के ऊपर पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हुई हैं, आप चाहें तो उन्हें पहले देख सकते हैं। वसीयत कानूनी दस्तावेज होता है जिसके जरिए वसीयत करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा को बताता है कि उसके ना रहने पर वो अपनी प्रॉपर्टी को किसे देकर जाना चाहता है। अगर किसी व्यक्ति की मौत बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो ऐसे मामलों में उसकी प्रॉपर्टी उत्तराधिकार कानून के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों में बांट दी जाती है। लेकिन अगर आपने अपनी कोई वसीयत बनाई हुई है और कंडीशन चेंज होने की वजह से आप अपनी वसीयत में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से मुमकिन है। ऐसा करने के लिए या तो कोडिशियल या फिर मौजूदा वसीयत को पूरी तरह से बदलने की जरूरत होती है। हालांकि वसीयत को बदलते समय आपको कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए फटाफट जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन्हें कि एक वसीयत में बदलाव करते समय आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहला पॉइंट ये कि आपको पुरानी वसीयत को रद्द करना होगा। नई वसीयत बनाते समय व्यक्ति को पहले की वसीयत के बारे में उल्लेख करना चाहिए। साथ ही घोषणा करनी चाहिए कि अंतिम वसीयत को रद्द माना जाए, नई वसीयत को ही मान्य माना जाए। दूसरी बात यह कि वसीयत की शर्तें क्या होंगी। नई वसीयत करने वाले व्यक्ति को दिमागी रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही उसके ऊपर किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं होना चाहिए। उसे वसीयत को लिखित रूप से बनाना चाहिए और इस पर 2 गवाहों की मौजूदगी में हस्ताक्षर करवाने चाहिए। गवाहों को भी वसीयत पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होती है। अगला सबसे जरूरी पॉइंट ये कि वसीयत में क्या लिखा होना चाहिए। अगर कोई विल बनाई जा रही है तो वसीयत करने वाले व्यक्ति को पुरानी वसीयत को देख लेना चाहिए। जहां पर बदलाव की जरूरत है वहां पर नई वसीयत में इसे कर देना चाहिए। इसका मकसद ये है कि दोनों में से किसी तरह की कोई उलझन न रह जाए। अगली बात यह कि वसीयत को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, हालांकि इसे करा लेने की सलाह दी जाती है। अगर पुरानी वसीयत रजिस्टर नहीं कराई गई है तो नई विल को रजिस्टर कराना जरूरी होता है। उसके बाद सबसे जरूरी बात ये कि आपके पास जितनी भी पुरानी विल की कॉपीज पड़ी हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। इससे किसी तरह के भी कानूनी पचड़े में पड़ने की आशंका बहुत कम हो जाती है। जॉइंट विल मसलन की पति और पत्नी जब मिलकर कोई वसीयत बनाते हैं तो उसको जॉइंट विल कहते हैं। जॉइंट विल के ऊपर भी अभी हाल ही में एक जजमेंट आया था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके जजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब पति और पत्नी मिलकर कोई वसीयत बनाते हैं तो उस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इस तरह की वसीयत में बदलाव को लेकर दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। वसीयत करने वाला व्यक्ति जितनी बार चाहे उसमें बदलाव कर सकता है। एक बार नई वसीयत बन जाने पर पुरानी वसीयत को रद्द माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो कि आप किस तरह से अपनी पुरानी वसीयत में बदलाव कर सकते हैं और नई वसीयत को बना सकते हैं और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।